Hello everyone, we will be starting with today 9th physics. बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इन फिजिक्स। बहुत बार बच्चे कंप्लेन करते हैं कि मेजर कंसर्न है उनका बेसिकली ये कंप्लेन है कि मैम न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे। थ्योरेटिकल पार्ट हमसे हो रहा है पर हमसे न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे। सो विल बी स्टार्टिंग विद द क्लास 9th फिजिक्स, जहां से हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे स्टेप 1 से, जिससे कि आपके न्यूमेरिकल्स जो प्रॉब्लम है आपका इश्यू सॉल्व हो जाए। ओके, सो हम सबसे पहले देख लेते हैं हम कौन से चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे। जो हमारा सबसे पहले टॉपिक रहेगा वो है दैट इज स्टेट्स। ओके, मोशन के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं इस चैप्टर से, क्योंकि इसके अंदर इक्वेशंस ऑफ मोशंस आएंगी जो हमें डिराइव करने हैं और उस पर बेस्ड होते हैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम आपकी इसलिए सॉल्व होगी जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो एक्सरसाइज हो या फिर आपके बेसिकली एग्जाम्पलर्स हो, अदर कंटेंट के क्वेश्चन आंसर्स हो, कुछ भी सारे टाइप के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में या फिर आपके नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर हम क्वेश्चन स्किप भी हो जाते हैं सो आई विल बी रिप्रेजेंटिंग दोज इन द नेक्स्ट वीडियो। थ्योरेटिकल पार्ट नेक्स्ट वीडियो में जितना भी कवर अप होगा हम देख लेंगे। ओके, पहले हम टॉपिक्स देख लेते हैं हम कौन से कवर करने हैं। ओके, तो हमें सबसे पहले देखना है स्टेट्स, रेस्ट एंड मोशन। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि केमिस्ट्री में 3 स्टेट होती हैं, फॉर एग्जांपल सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। सिमिलरली फिजिक्स में ऑब्जेक्ट की आपकी 2 स्टेट्स होती हैं, रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट जो हम यूजुअली करते हैं और मोशन जब हमें भूख लगती है और हम अपनी स्टडी टेबल से उठ के जाते हैं और खाकर आते हैं तो उसको हमने बोल दिया मोशन। ओके, फिजिक्स में कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो आप ये लगा लो उसके 2 ही स्टेट्स हैं, ठीक है। क्या तो उसको रेस्ट पे ही रहेगा या फिर आपका मोशन में ही रहेगा। रेस्ट को हम स्टेशनरी स्टेट भी बोलते हैं। जो सेकेंड टॉपिक होगा फिजिकल क्वांटिटी एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फिजिकल क्वांटिटी मतलब कि आपका बेसिकली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है बेसिकली, अभी के लिए मैं इतना बता देती हूँ कि सिस्टम ऑफ यूनिट के बिना आपकी जो फिजिकल क्वांटिटीज है कंप्लीटली इनकम्प्लीट है। अपनी किसी भी चीज के साथ जैसे आप न्यूमेरिकल्स करते हो तो मैं यूजुअली बोलती हूँ आपको कि बेटा पीछे यूनिट्स निकालो, पीछे आप उसकी यूनिट डालो। अगर आपने उसकी यूनिट नहीं लगाई है तो उस मेजर्ड क्वांटिटी का कोई मतलब नहीं है, इट गेट्स 0। मैंने आपको बोला है हमेशा जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको उसकी यूनिट पुट करनी ही है, तो ये वही यूनिट वाला सिस्टम है। डिस्टेंस नेक्स्ट टॉपिक है। डिस्टेंस बहुत ही नोन वर्ड है सबको, जहां पे हम मोशन की बात करेंगे वहां पे डिस्टेंस आएगा। ये पॉइंट ए है, ये बी है। एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक गया है तो इसने मोशन भी दिखाया है और इसने डिस्टेंस भी कवर करा है, ठीक है। अगर कोई भी फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए है और यहाँ बी है, अगर इसने छोटा सा भी डिस्टेंस कवर किया है तो बॉडी मोशन में है, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म करेगा तो वो डिस्टेंस जरूर कवर करेगा। डिस्टेंस एक बहुत ही कॉमन वर्ड है जो सबने सुना भी होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में आपको सिर्फ एक ही लेवल पे बता रही हूं। अभी इस लेवल पे आप इसके अंदर आपका जो फर्क होता है डायरेक्शन का, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो है आप लोगों के। बेसिकली आपके लिए जस्ट ये है कि इसको D3 याद कर लो, D3। ओके, बेसिकली क्या होता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अभी इस लेवल पे दिस इज जस्ट अ इंट्रोडक्शनरी पार्ट, दैट इज आप लोगों के लिए एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन है कि इस चैप्टर में बेसिकली है क्या और हमें क्या क्या पढ़ना है। फाइन, तो हमने सबसे पहले स्टार्ट करा स्टेट्स।
स्टेट्स की जब हमने बात करी, जैसे हमने केमिस्ट्री में पढ़ा, केमिस्ट्री में आपको पता है हर ऑब्जेक्ट के 3 स्टेट होते हैं। सिमिलरली आपके फिजिक्स में 2 स्टेट होते हैं। फिजिक्स में आपका जो ऑब्जेक्ट है क्या तो रेस्ट पे रहेगा, क्या मोशन में रहेगा। इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर आपको भूख लगी है तो आप भाग के जाते हो और आप खाना खा के आ जाते हो और उस जगह बैठ जाते हो, तो उस जगह से जहां से आपने स्टार्ट किया, जहां आप बैठे थे, दैट इज यू आर ऑन द रेस्ट। आप गए हो, खाना खा के आए हो, दैट इज योर मोशन। हमेशा ऑब्जेक्ट आपके इन्हीं 2 स्टेट्स में रहेगा, दैट्स इट। फिजिक्स में कोई तीसरी स्टेट अवेलेबल नहीं है, दैट इज फर्स्ट स्टेट इज रेस्ट, सेकेंड स्टेट इज मोशन। और हम रेस्ट को स्टेशनरी स्टेट भी बोलते हैं। अगर आपके पास स्टेशनरी स्टेट मेंशन है और रेस्ट मेंशन नहीं है, आप आ रहे हो मेरे पास कि मैम यहाँ तो क्वेश्चन में स्टेशनरी स्टेट है, अब मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूं, तो यू मस्ट नो दैट स्टेशनरी स्टेट और रेस्ट आर द सेम टर्म्स। फिर हम दोबारा से गए फिजिकल क्वांटिटी एंड सिस्टम ऑफ द यूनिट्स। ये भी मैंने आपको जस्ट अभी एक्सप्लेन किया है। आपका जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो आपकी इनकम्प्लीट है विदाउट सिस्टम ऑफ यूनिट। एक क्वेश्चन आपने पूरा सॉल्व किया है, पर लास्ट में आपने सिर्फ, फॉर एग्जाम्पल मैं पूछ रही हूँ व्हाट इज योर वेट, आप बता रहे हो 20, जब तक आप पीछे मेंशन नहीं करोगे 20 क्या 20 सेकेंड्स, आप वेट को 20 सेकेंड्स में बता सकते हो? इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। तो वेट किसमें होता है? 20 kg। फाइन। तो इसीलिए हमारी क्वांटिटीज जो है इंपॉर्टेंट है, आपका सिस्टम ऑफ यूनिट इंपॉर्टेंट है। अब आया समझ कि फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई पूछ रहा है कि व्हाट इज टाइम, आपसे टाइम पूछ रहा है कि कितनी टाइम हो गया या कितनी सेकेंड्स रह रही है ये पर्टिकुलर टाइम खत्म होने में, और आप बोल रहे हो कि 20 kg, तो ये कोई जस्टिफाइबल चीज तो नहीं है, जस्टिफाइबल रीजन तो नहीं है। सिमिलरली ये सेकेंड जो टॉपिक हम करेंगे वो यही एक्सप्लेन करेगा, जो आपकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके अंदर सिस्टम ऑफ यूनिट होना इंपॉर्टेंट है। अगर सिस्टम ऑफ यूनिट है, अगर किसी भी क्वांटिटी के पीछे सिस्टम ऑफ यूनिट है तो ही वो कंप्लीट है, वरना वो इनकम्प्लीट है, इनवैलिड है। फाइन। फिर हमारे थर्ड पॉइंट पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आपका इस लेवल पे आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट विदाउट डायरेक्शन काम नहीं करता। अभी इस लेवल पे आगे आप लोगों ने पढ़ा, आई नो स्केलर वेक्टर, यू आर डन विद दैट, बट अभी आपने आपको 0 लेवल पे रखो। अभी हम 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं फॉर द फैक्ट क्योंकि मुझे सबने बोला कि मैम हमें फिजिक्स बिल्कुल नहीं आ रही है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है या दैट्स इशू। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम बिल्कुल 0 से शुरू कर रहे हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको नहीं पता, कुछ नहीं पता, स्केलर वेक्टर सब भूल जाओ। अभी 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट से आप सिर्फ डायरेक्शन याद करो कि डिस्प्लेसमेंट के अंदर डायरेक्शन होता है। अगर डायरेक्शन है तो डिस्प्लेसमेंट है, और वेराज आपका डिस्टेंस की हम बात करते हैं, डिस्टेंस में आपके डायरेक्शन की कोई नीड नहीं होती। तो यहां से आपका जो थर्ड टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसको D3 कंसिडर करो। D3 मतलब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन। फाइन। तो इनके अंदर जो मेन डिफरेंस आता है वो कहां से आता है? डायरेक्शन का। ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट है स्पीड एंड वेलोसिटी। ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिमिलरली वेलोसिटी है, ये भी उसी टर्म के बेसिस पे डिफरेंशिएट करेंगे जैसे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंशिएट किया था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, और आपके जो नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज स्पीड और वेलोसिटी। एवरेज मतलब कि आप ये लगाओ कि एक गाड़ी चल रही है, बोलते हैं ना कि कितनी एवरेज दे रही है गाड़ी, बोलते हैं ना, यूजुअली क्वेश्चन पूछते हैं कि आपकी बाइक कितनी एवरेज दे रही है, मतलब कि वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है इतने पर्टिकुलर टाइम में। फाइन। एक एवरेज अच्छा आएगा, एक रिजल्ट अच्छा आएगा, तभी तो हम उस चीज को रखेंगे ना, वरना हम उस चीज को स्किप कर देंगे। हमें क्या जरूरत है उस चीज की? कोई जरूरत नहीं है। सिमिलरली हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं, इसके अंदर आपको पता होना चाहिए यूनिफॉर्म मतलब स्ट्रेट लाइन, नॉन यूनिफॉर्म मीन्स नॉट इन अ पर्टिकुलर यूनिफॉर्म। जैसे आपको कई बार आपको बेसिकली स्कूल्स में या फिर बोलते हैं ना बी इन प्रॉपर यूनिफॉर्म, मतलब प्रॉपर ड्रेसअप, आप बिल्कुल फिट एंड फाइन एंड एक्यूरेट होने चाहिए, दैट इज यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म जो बच्चा डिफॉल्टर होता है, जिसका कोई सेंस नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है, ऊपर नीचे ऊपर खापट कुछ भी, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म के लिए हम एक डायरेक्शन बनाते हैं ऐसे, और नॉन यूनिफॉर्म के लिए आप कैसे भी बना सकते हो। तो
दैट इज द बेसिक डिफरेंस। ओके, तो लास्ट पार्ट है आपका एक्सीलरेशन। अब ये जो हम सारे टॉपिक्स हैं इन डिटेल पढ़ेंगे, पर आपको पता होना चाहिए कि अगर आप मोशन पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स का जो बेसिक है वो ये सारे टॉपिक्स मिलके ही बना रहा है, और आपके जो चैप्टर्स हैं फर्दर जो कंटिन्यू हो रहे हैं वो इन्हीं टॉपिक्स के बेसिस पे हो रहे हैं। ओके, नाउ बच्चों को बेसिकली क्या होता है कि मोशन और रेस्ट में डिफरेंस ही नहीं पता होता। रेस्ट भी चलो पता होता है कि रेस्ट तो नाम ही बहुत ऑब्वियस है और आप लोगों को बहुत करना पसंद भी है, पर मोशन की एक डेफिनेशन ही नहीं पता, एक फिक्स्ड डेफिनेशन ही नहीं पता। बस ये पता है कि कोई चीज चल रही है तो मोशन में है, पर ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 स्टेट्स से। फाइन, बेसिकली आपके 2 स्टेट होते हैं फिजिक्स में। मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपकी जैसे केमिस्ट्री में 3 स्टेट होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, वैसे ही फिजिक्स में 2 स्टेट्स हैं, दैट इज रेस्ट या फिर उसको स्टेशनरी भी बोलते हैं, एंड सेकेंड इज मोशन। व्हेन वी टॉक अबाउट रेस्ट तो बेसिकली इसमें पोजिशन क्या है, फिक्स है। ये पोजिशन है तो यही पोजिशन रहेगी, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये रेस्ट पे है। फाइन, बोर्ड है, ये इसकी पोजीशन फिक्स है, ये इसकी जगह फिक्स्ड है, तो ये रेस्ट पे है। आपकी एनसीईआरटीज में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं रेस्ट के लिए, तो आप उनमें से भी एग्जाम्पल दे सकते हो। मैंने कुछ सेलेक्ट किए हैं। फॉर एग्जाम्पल जो ट्रीज है, आपका ट्रीज अपनी एक फिक्स्ड पोजीशन पे है, मतलब कि वो किस पे है, रेस्ट पे है। आपका जो हाउस है वो अपनी एक फिक्स्ड पोजीशन पे है, मतलब वो रेस्ट पे है। सिमिलरली स्कूल, इलेक्ट्रिक पोल, वो भी अपनी एक पोजीशन पे है, तो वो मतलब कि किस पे है, रेस्ट पे है। जो इंपॉर्टेंट टर्म आती है वो आती है मोशन की। मोशन की बेसिकली डेफिनेशन हम रिप्रेजेंट करते हैं पोजीशन चेंज से। ठीक है, अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो वो मोशन में है, पर कैसे, मतलब कुछ तो होगा ना कि पोजीशन चेंज तो हर चीज की होती है, एक पर्टिकुलर साइंटिफिक नॉलेज तो नहीं है, ये साइंटिफिक डेफिनेशन तो नहीं है। तो पोजीशन चेंज कॉन्टिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम और रेफरेंस पॉइंट। अब ये तो बड़ा भोच-मोच हो गया कि मैम इतनी बड़ी डेफिनेशन बता दी मोशन की, हम तो इससे अच्छा ये लिख लेंगे कि कोई बच्चा यहां से वहां जा रहा है तो मोशन हो गया। सो at your level you cannot write the position changing is called motion. No, it's not completely true, it's invalid. So आप लोगों को आपको जो मेन डेफिनेशन याद करनी है, जो मेन डेफिनेशन लिखनी है, which is according to CBSE and your NCERT, it is that position changes. ऑब्वियसली पोजीशन चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली, मतलब कि लगातार, पर किसके साथ। अब पोजीशन तो चेंज हो रही है विद रेफरेंस टू टाइम एंड अ पॉइंट। मैं आपको यहाँ से एग्जांपल देती हूँ एक, जो आपको ये डेफिनेशन समझने में हेल्प करेगा। बेसिकली रेफरेंस पॉइंट क्या है, रेफरेंस पॉइंट का जब हम बात करते हैं तो वो ओरिजिन होता है, जहां से वो चीज स्टार्ट हुई है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक ट्री बनाया है, ठीक है, एक बच्चा खड़ा है यहाँ पे 1 और एक बच्चा वहां पे खड़ा है 2। अब ये एक जो स्टूडेंट 1 है ये कह रहा है कि ट्री मुझसे 10 मीटर अवे है, मतलब कि 10 मीटर दूर है वो ट्री मेरे से। स्टूडेंट 2 कह रहा है कि वो ट्री मुझसे 20 मीटर दूर है। फाइन, दोबारा से बताती हूँ कि हमने एक पॉइंट लिया, ट्री लिया है, और उससे 10 मीटर दूर एक बच्चा खड़ा है, उसने बोला कि वो ट्री मुझसे 10 मीटर दूर है। थोड़ी देर बाद जो स्टूडेंट 2 है वो बोल रहा है कि मेरे से वो 20 मीटर दूर है ट्री। अब हम क्या करते हैं, उस ट्री को ही गायब कर देते हैं, ये ट्री काट दिया हमने। तो अब किसकी बात वैलिड है, 20 मीटर वाला तो बोलेगा कि नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, 10 वाला बोलेगा कि कहाँ पे, किससे 10, आपका किससे 10 मीटर है, जब ट्री नहीं है, कोई पॉइंट ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है, कोई सोर्स ही नहीं है, तो क्या 10 मीटर क्या 20 मीटर, कोई वैल्यू है उन क्वांटिटीज की, कोई वैल्यू नहीं है। मतलब कि जब तक वो ट्री नहीं आ जाएगा, वो पॉइंट नहीं आ जाएगा, वो पोजीशन नहीं आ जाएगी, वो रेफरेंस पॉइंट नहीं आ जाएगा, तब तक आपकी क्वांटिटीज का कोई वैल्यू नहीं है। फाइन, तो मतलब कि आपकी मोशन की डेफिनेशन में रेफरेंस पॉइंट तो आ गया कि रेफरेंस पॉइंट जरूरी है, और टाइम कि बेसिकली उस चीज को कवर करने में एक बच्चा यहां से यहां जा रहा है, इसको हम डिस्टेंस तो बोलते हैं, वेरी ऑब्वियस, मोशन भी बोलते हैं, वेरी ऑब्वियस, पर हम ये भी तो देखते हैं ना कि वो कितना टाइम ले रहा है। तो बेसिकली एट योर लेवल, क्योंकि यू आर नॉट इन द 6th क्लास और 7th क्लास और 5th क्लास की एक मोशन की सिंपल सी डेफिनेशन बना दी कि चेंजिंग ऑफ पोजीशन, नो, at your level at 9th class you must know that position changes continuously. Obviously this is correct, but with what,
with respect to time and a reference point. Those are the main words which should be written in your answer sheet, with respect to time and with respect to reference point. Fine. उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं आपकी एनसीईआरटी से ही, आपकी बुक्स में जो मेंशन है ब्लड इन अ वेन, आपका जो ब्लड है आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि रेस्ट पे बैठा है, रेस्ट पे ब्लड बैठ गया तो आपका काम खत्म, बिल्कुल फिनिश है। तो जो ब्लड मूव कर रहा है, सर्कुलेशन कर रहा है, वो किस में है? मोशन में है। फिक्स्ड पॉइंट मतलब अब आप बोलोगे कि मैम फिर रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया? आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी हो गई ना रेफरेंस पॉइंट। सो नेक्स्ट है आपका, और ऐसे ही आपके और भी एग्जाम्पल हैं। इलेक्ट्रिक पोल तो आपका बेसिकली यहाँ पे गलत लिखा है, इलेक्ट्रिक पोल आपका जो है दैट इज ऑन द रेस्ट पे होता है। फाइन। तो ये थी आपकी मोशन और रेस्ट की डेफिनेशन। नाउ वी विल बी गोइंग ऑन द सेकेंड टॉपिक। Now the next topic is physical quantities. Okay, so physical quantities basically वो quantities होती हैं, इसकी एक simple सी definition है, all those quantities which can be measured. तो हम one by one easily topic उठाएंगे so that you are confirm or clear with that. There is no rush to की complete the syllabus or anything. We'll be easily picking up the topics and एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, रटते हैं, और जहां आपका रटने का पार्ट आ जाता है वहां आपकी फिजिक्स खराब हो जाती है। फाइन। सो विल बी स्टार्टिंग विद द बेसिक थिंग, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी मतलब ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, वो क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, मेजर इट, ठीक है, जिनके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो गए? लेंथ, मास, टाइम, फोर्स एक्सेट्रा। इन सबको हम बेसिकली क्या है, ये मेजरेबल क्वांटिटी है। लेंथ को हम किस में, मीटर सेंटीमीटर में कर सकते हैं, मास को केजी ग्राम्स में कर सकते हैं, टाइम को सेकेंड्स में कर सकते हैं, फोर्स को न्यूटन में करते हैं। फाइन। सो वी विल बी टॉकिंग नाउ सेकेंडरी पार्ट की हमारी ये दो टाइप की क्वांटिटीज होती है, स्केलर एज वेल एज वेक्टर। जब हम स्केलर और वेक्टर, बेटा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। बच्चों को आज तक 11-12 के बच्चों को नहीं पता होता कि स्केलर और वेक्टर में क्या फर्क है। So please, if you don't understand, you can ask me in the tomorrow's class. But please do have a look on this topic कि scalar quantities और vector quantities में basically difference है क्या। जब scalar quantities की हम बात करते हैं तो ये independent of direction होती हैं। यहाँ पे स्टार मार्क करा है मैंने, स्टार मार्क इसीलिए किया है कि यही बेसिक डिफरेंस है, यही मेन डिफरेंस है कि ये इंडिपेंडेंट है डायरेक्शन पे, मतलब कि ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। फाइन। कि स्केलर जो क्वांटिटीज हैं दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन, वेयरएज वेक्टर क्वांटिटी इट इज डिपेंडेंट। विल टॉक लेटर। वेक्टर को अभी स्किप करो, अभी स्केलर पे फोकस करो। इट इज इंडिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन, कैन बी डिस्क्राइब्ड ओनली बाय मैग्नीट्यूड। ठीक है, कि एक पॉइंट ऐसा है कि वो मैग्नीट्यूड से भी सिर्फ डिस्क्राइब कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा पेन कितने, आप मेजर करो कितने का, तो आप बता रहे हो मैम 10 सेंटीमीटर, तो दिस इज करेक्ट। तो ये हमने मेजर करके कैन बी डिस्क्राइब्ड ओनली बाय मैग्नीट्यूड। एग्जाम्पल लेंथ, डेंसिटी, टाइम। फाइन। ये तो हमने चलो स्केलर का पढ़ लिया, जैसे तैसे समझा। जब हम वेक्टर की बात करेंगे, जब आप वेक्टर के साथ डिफरेंशिएट करोगे तब आपको समझ आएगा कि बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। इट इज डिपेंडेंट अपॉन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब कि इसके लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। अब मैंने जैसे आपको ये मार्कर मेजर करने को बोला था, कितने मेजर का, आपने बताया 10 सेंटीमीटर। ये तो नहीं बताया कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट में, नॉर्थ में, वेस्ट में या साउथ में, बताया मुझे नहीं बताया, पॉसिबल भी नहीं है। तो लेंथ कौन सी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। आया समझ कि जहां पे आपका डायरेक्शन वर्ड आ जाए, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, ये सब आ जाए, वो क्वांटिटीज ऑटोमेटिकली वेक्टर क्वांटिटीज हो जाती हैं। फाइन। तो इसका जो बेसिक एग्जांपल है वो क्या है, फोर्स है। क्या है, फोर्स है। फोर्स हम बताते हैं ना, आप क्वेश्चंस भी पढ़ते हो कि अ बॉय इज प्लेइंग एंड ही पासेस द बॉल इन द नॉर्थ डायरेक्शन विद दिस मच फोर्स। तो बेसिकली फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और ये जो आपका पेन है, मार्कर है, लेंथ है, इसकी जो हमने लेंथ मार्क करी है वो स्केलर क्वांटिटी है। एक सिंपल सा डिफरेंस है कि ये आपका डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है डायरेक्शन पे, और ये डिपेंडेंट है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। आपको एक और एग्जाम्पल के थ्रू मैं बात बताती हूँ, यही चीज आपको समझ आएगी कि यहाँ पे एक बॉय 1 है, ठीक है, B1 रिप्रेजेंट बॉय 1,
और यहाँ पे ये ब्लॉक है और यहाँ पे आपका बॉय 2 है। अब मैंने बॉय 1 को बोला है, ओके नाउ लिसन केयरफुली, मैंने बॉय 1 को बोला है कि आपको ये ब्लॉक ईस्ट डायरेक्शन में पुश करना है या फिर उस साइड टिल्ट करना है। मैंने बॉय 1 को बोला है कि ये जो बॉक्स है, दिस बॉक्स आपको ईस्ट डायरेक्शन में भेजना है, पर उस डायरेक्शन से B2 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। मतलब कि B1 ने फोर्स लगाया है 5 न्यूटन का इन द ईस्ट, हमें सेंड ही ईस्ट में करना है, पर दूसरी साइड से जो B2 है वो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आपका बॉक्स मूव करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा। तो ये आपकी डायरेक्शंस क्या हो गई? गलत हो गई। आपका जो मैग्नीट्यूड हो गया वो गलत हो गया, फोर्स जो उसने एप्लीकेबल हो गया वो निल हो गया। फाइन। तो करेक्ट जगह पे करेक्ट तरीके से फोर्स लगाना, उसकी मैग्नीट्यूड मेजर करना और डायरेक्शन मेजर करना, यही मेन रोल है फिजिक्स का। और आपको यही पढ़ना है इन चैप्टर्स में कि कैसी कैसी ये न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आपको सबसे पहले सबसे बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए मोशन की, उसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज की, बेसिकली इनमें क्या डिफरेंस होता है स्केलर में और वेक्टर में। ओके